ni sa ni sa ni sa sa, ni sa ni sa ni sa sa। जो बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंधेगा। जो बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंधेगा। हाँ, जो बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंधेगा। वो स्वर्ग में बंधेगा। जो बांधोगे पृथ्वी पर 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 वो स्वर्ग में बंधेगा। बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंधेगा। हाँ, जो बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंधेगा। बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंधेगा। जैसा बीज तू बोएगा वैसा फल तू काटेगा। जैसा बीज तू बोएगा वैसा फल तू काटेगा। आएगा जब बादलों पर यीशु तुम्हें छांटेगा। आएगा जब बादलों पर आएगा जब बादलों पर यीशु तुम्हें छांटेगा। आएगा जब बादलों पर यीशु तुम्हें छांटेगा। हाँ, अपना मन फिराएगा जो उसे साथ ले जाएगा। अपना मन फिराएगा जो उसे साथ ले जाएगा। अपना मन फिराएगा जो
स्वर्ग में बंधेगा। जो बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंधेगा। जो बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंधेगा। जो बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंधेगा। जो खोलोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में खुलेगा। खोलोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में खुलेगा। जो खोलोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में खुलेगा। खोलोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में खुलेगा। जो बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंधेगा। अपने हाथों को उठाए कलीसियार के साथ में बोलते हुए, हाँ हाँ, जो बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंधेगा। जो बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंधेगा। जो दोष लगाएगा वो दोषी ठहरेगा। जो दोष लगाएगा दोषी ठहरेगा। जो माफ करता है वो बख्शा जाएगा। जो माफ करता है वो बख्शा जाएगा। जो दोष लगाएगा वो दोषी ठहरेगा। जो दोष लगाएगा दोषी ठहरेगा। जो माफ करता है वो बख्शा जाएगा। जो माफ करता है वो बख्शा जाएगा। जो दीन बन जाएगा उसे ऊंचा उठाएगा। 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 जो बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंधेगा। बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंधेगा। जो बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंधेगा। बंधेगा जो बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंधेगा।
चलता है, तुझको सब पता है। तू कैसी चाल चलता है, को सब पता है। निर्बुद्ध के जैसे चलकर क्यों करता खता है। निर्बुद्ध के जैसे चलकर क्यों करता खता है। हाँ, निर्बुद्ध के जैसे चलकर क्यों करता खता है। निर्बुद्ध के जैसे चलकर क्यों करता खता है। जो बुद्धिमान बनेगा वो अपनी जीवन पाएगा। मान बनेगा वो पाएगा। जो बुद्धिमान बनेगा वो अपनी जीवन पाएगा। मान बनेगा वो अपनी जीवन पाएगा। जो बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंधेगा। जो बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बनेगा। जो बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंधेगा। जो बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बनेगा। हाँ, जो खोलोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में खुलेगा। जो पृथ्वी पर वो स्वर्ग में खुलेगा। जो खोलोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में खुलेगा। पृथ्वी पर वो स्वर्ग में खुलेगा। जो बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंधेगा। जो बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बनेगा। जो बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंधेगा। जो बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बनेगा। हाँ, जो बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंधेगा। जो बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बनेगा। जैसा बीज तू बोएगा वैसा फल तू काटेगा। जैसा बीज तू बोएगा वैसा फल तू काटेगा। आएगा जब बादलों पर यीशु तुम्हें छांटेगा। आएगा जब बादलों पर यीशु तुम्हें छांटेगा। हाँ, अपना मन फिराएगा जो उसे साथ ले जाएगा। अपना फिराएगा जो उसे साथ ले जाएगा। हाँ, अपना मन फिराएगा जो उसे साथ ले जाएगा। अपना मन फिराएगा जो उसे साथ ले जाएगा। जो बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंधेगा। बांधोगे पृथ्वी मेरे साथ के बोलते हैं कलीसिया। हाँ, जो बांधोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में बंधेगा। वो स्वर्ग में बंधेगा। वो स्वर्ग
वो दोषी ठहरेगा, जो हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं आज की इस ब्लेस्ड पावरफुल प्रेयर के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में ये आज का पवित्र समय दिया है। इस समय के लिए हम खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कलीसिया। और सच में जैसे हम अभी आराधना को गा रहे थे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ भी तुम अपने मुंह से बोलकर ऐसे पृथ्वी पर बांधोगे तो वह स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ भी तुम अपने मुंह के शब्दों के द्वारा इस पृथ्वी पर खोलोगे तो वह स्वर्ग में खुल जाएगा कलीसिया। तो सच में परमेश्वर की सामर्थ हमारे बोलने से काम करती है। यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, यीशु मसीह ने हमारे शब्दों में पावर को डाला है, सामर्थ को डाला है। कितने लोग उस सामर्थ को इस्तेमाल करना चाहते हैं? तो आइए हमारे साथ मिलकर प्रे पिलर में हम पॉजिटिव वर्ड्स को अंगीकार करेंगे। जो कुछ भी आप चाहते हो अपने परिवारों के लिए, अपनी जिंदगियों के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, तो उन सारी बातों को खुदा के सामने रखो। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारी जिंदगी में बड़ी आशीषों को ढेलेगा। आज हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारी बरकतें खुलेंगी, हमारे लिए नए नए मार्ग खुलेंगे, हमारी बुद्धि खुलेगी, हमारी समझ खुलेगी, हमारी आशीषें खुलेगी, और जो भी रुकावटें थी वो खत्म होंगी हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा। इसलिए आइए सभी लोग आंखें बंद करेंगे और मनों को खुदा के साथ लगाकर उसका धन्यवाद करना शुरू कीजिए कलीसिया। सब लोग परमेश्वर के साथ मन को लगाइए, धन्यवाद कीजिए। कहिए परमेश्वर को, परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदाबंदा। यस पिता परमेश्वर, आज की प्रेयर में पिता आपने मुझे बिठाया पिता, आपने मुझे ये प्रेयर का उत्तम समय दिया पिता। मैं इस समय के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करता हूँ प्रभु जी, विश्वास करती हूँ प्रभु जी, ये समय जो आपने हमको दिया है, इस समय में आप ही हमारे भीतर कार्य कर रहे हो पिता। आप ही हमें बुद्धि से भर रहे हो, आप ही हमें समझ से भर रहे हो पिता। और ये समय हम तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर। आपका आत्मा पूरी तरह से खुदा हमारी सोचों में, बुद्धि में काम कर रहा परमेश्वर, और इस समय का पूरा लाभ हमें मिल चुका है, इस समय का आनंद मिल चुका पिता, इस समय का परमेश्वर पूरा टेस्ट हम ले चुके यीशु मसीह के नाम से। यस पिता परमेश्वर, ये समय तेरी ओर से और हमारा बिलीव है, इस समय में आप हमारी अगवाही कर रहे हो। आज हमें प्रार्थना के टाइम का पता ही न चले पिता, ऐसा मन तेरे साथ लग चुका पिता, ऐसा मन प्रार्थनाओं में तेरे साथ लग चुका परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं और विश्वास से बोलते पिता परमेश्वर, जो आपके दास परमेश्वर हमारे लिए स्पिरिचुअल मेहनत करते हैं, हमारे लिए रूहानी मेहनत करते हैं परमेश्वर। आज तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा जो आपकी समर्थ कार्य करती है परमेश्वर, आज वे समर्थ खुदा मेरी जिंदगी में कार्य कर चुकी है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आप मेरे साथ हो खुदावंदा, आप मेरे साथ हो पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते पिता तेरे दास के द्वारा जो हमारे लिए प्रार्थनाएं चल रही हैं, तेरे लोगों के लिए, सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की कलीसिया के लिए जो प्रार्थनाएं पिता तेरे दास के द्वारा होती हैं पिता, उन प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा मेरी जिंदगी में बड़े फल प्रकट हो चुके हैं, बड़े फल प्रकट हो चुके हैं, बड़े फल प्रकट हो चुके हैं। धन्यवाद पिता, तेरे दास की प्रार्थनाएं परमेश्वर फलों से भरी हुई है, सामर्थ्य से भरी हुई है पिता। तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा मेरी जिंदगी में तेरी आशीषें प्रकट हो चुकी हैं, तेरी आशीषें प्रकट हो चुकी है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते पिता, तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा पिता मेरी जिंदगी में बड़ा चेंज आ चुका है, बड़ा बदलाव आ चुका पिता। मैं बहुत सारा बढ़ चुका हूँ, मैं बहुत सारा बढ़ चुकी पिता परमेश्वर। तेरे दास की प्रार्थनाएं खुदा मेरे लोगों में काम कर रही है, मेरे घर में, मेरे परिवार में काम कर रही है। कलीसिया सभी अंगीकार कीजिए जो घरों में बैठे, यहाँ बैठे हैं, क्योंकि खुदा के दास के द्वारा वर्ड आया कि जो परमेश्वर
अपने दास को हमारे लिए यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा के दास के द्वारा होने वाली प्रार्थनाओं को जो लोग अपने लिए हर रोज रिसीव करते हैं, तो देखो कलीसिया कैसे वो प्रार्थनाएं उनके जीवन में काम करती है। हमने संडे मीटिंग में भी गवाहियों को सुन रहे थे कि एक बहन जिसने परमेश्वर के सामने लगातार अपने परिवार के लिए उन प्रार्थनाओं को रिसीव किया। जिस बहन का बेटा फॉरेन में था, वहां पर उसके जीवन में कोई हालात आया, उसको तो पता भी नहीं था, लेकिन वो लगातार हर रोज सोने से पहले इस बात का अंगीकार करती है कि परमेश्वर तेरे दास जो हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, वो प्रार्थनाएं मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में काम कर रही हैं। तेरे दास की प्रार्थनाएं हमारी जिंदगी में एक ढाल के जैसे काम कर रही हैं, हमारी जिंदगियों में हमारी प्रोटेक्शन करती हैं। यस पिता, जैसे वो बहन रोज ऐसे अंगीकार करती थी, तो हमने गवाही को सुना कैसे वो बहन इधर इंडिया में बैठकर लगातार अपने लिए, अपने परिवार के लिए उन प्रार्थनाओं को रिसीव करती थी, और कैसे वहां फॉरेन में बैठा हुआ उसका बच्चा जिसके जीवन में मौत का हालात था, जो वेंटिलेटर पर जा चुका था, लेकिन जो लगातार वो पॉजिटिव प्रेयर को, खुदा के दास की प्रेयर को अपने लिए, अपने परिवार के लिए रिसीव कर रही थी, तो उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा उनके बेटे को बड़ी प्रोटेक्शन मिली। उस प्रार्थनाओं ने, खुदा के दास के द्वारा जो प्रार्थनाएं चल रही थी, उन प्रार्थनाओं ने ढाल के जैसे उस बच्चे के जीवन में काम किया। आज वो प्रेयर हमें भी ढाल के जैसे प्रोटेक्ट कर रही है, हमारे लिए मार्ग खोलती है। तो अंगीकार करो, जो घरों में बैठे हैं वह भी कहो खुदा को, यस पिता, जो आपके दास हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं पिता, वो प्रार्थनाएं हमारे जीवन में काम कर चुकी है, वो प्रार्थनाएं हमारे जीवन में बड़े फलों को लेकर आ चुकी है, हमारी आशीषों को प्रकट कर चुकी हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। सब लोग अंगीकार करते जाइएगा, आज हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारी जिंदगी में बड़े फल आ रहे हैं। कलीसिया, जिन लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे घर में नेगेटिविटी काम करती है, कोई जादू टोना काम करता है, दुष्ट आत्माएं काम करती है, तो वह पिता के सामने जाओ और कहो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, तूने मुझे अधिकार दिया है यीशु नासरी के नाम से पिता। आज परमेश्वर मैं पूरे मन से बिलीव करता हूँ, हर प्रकार का नेगेटिव प्रभाव आपने खत्म कर दिया है, ये हमारे लिए है ही नहीं पिता, ये तो टूट चुका है। 2025 साल पहले पिता आपने मार खाकर, कोड़े खाकर मेरे सब हालातों को, मेरी सब कमजोरियों को, लाचारियों को, दुर्बलताइयों को खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है। यस पिता, अब मेरे लिए कोई हालात नहीं है, अब मेरे लिए कोई सिचुएशन नहीं है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस परमेश्वर, आपने सारी प्रॉब्लम्स को क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया, सारे हालातों को उखाड़ दिया, सारी बदियों को तोड़ दिया, सारे बंधन पिता आपने तोड़ डाले हैं। मेरे लिए कोई बंधन नहीं है, मेरे लिए कोई श्राप नहीं है, मेरे लिए कोई रुकावट नहीं है। अंगीकार करो कलीसिया, जो लोग ऐसे अपना घर लेना चाहते हैं, कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, अपनी कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई भी आपकी रुकावट आ रही है, तो आज बोलो अपने मुंह से, कहो पिता को, यस पिता, ये जो रुकावट मेरी लाइफ में बनी थी, यीशु नाम से ये रुकावट टूट चुकी है, टूट चुकी है, टूट चुकी है, टूट चुकी है। इसी मंथ में, इसी साल में खुदा, ये 2025 में खुदा मेरी गवाही बन चुकी है, 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 मेरी गवाही बन चुकी है। अंगीकार करो कलीसिया, अब जो भी काम लेना चाहते हो बोलो अपने मुंह से, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, ये ब्लेसिंग मंथ चल रहा है पिता, ये ब्लेसिंग सीजन चल रहा है परमेश्वर, और मेरी ब्लेसिंग, मेरी आशीष इसी मंथ में ही प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है। यस प्रभु, ये वो मंथ है प्रभु जब आपने कुंवारी से जन्म लिया, मेरे लिए आप पृथ्वी पर आए, मेरे लिए परमेश्वर आपने खुदावंदा पृथ्वी पर जन्म लिया। तेरे वचन में लिखा खुदा
प्रभु यीशु जी जो भविष्यवाणियां आज के इसी मंथ में पूरी हुई, जो परमेश्वर यशाया ने भविष्यवाणी की, एक कुआरी पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु होगा, वह महासामर्थी होगा, वह महाप्रतापी होगा। तो सच में प्रभु यीशु मसीह जी आपने परमेश्वर सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया, मेरे लिए पृथ्वी पर जीवन लिया, मेरे लिए जन्म लिया, कुआरी से पैदा होकर पवित्र पैदा होकर आत्मा से जन्म लेकर पिता मुझे भी आत्मा में जीवित किया। पिता हम तेरा धन्यवाद करते खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते। तेरे कलाम में लिखा जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है, जो शरीर से जन्मा वह शरीर है। यस प्रभु यीशु, तूने आत्मा से जन्म लेकर मुझे भी आत्मिक जीवन में बढ़ा दिया है, मुझे भी आत्मा का दान दे दिया है। यस प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते खुदा बाप। इस आत्मिक जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता, इस आत्मिक जिंदगी के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने जो मेरे लिए पृथ्वी पर आए, मेरे लिए जन्म लिया, मेरे लिए मार खाई, कोड़े खाए, मेरे लिए पीड़ा को सहा, दुखों को सहा पिता, ताकि मैं छूट जाऊं, ताकि मैं हालातों से फ्री हो जाऊं, ताकि मैं सिचुएशंस को छुड़ा पाऊं पिता परमेश्वर। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, आपने मेरे लिए पीड़ा को सहा है पिता। इसलिए परमेश्वर जब आपने मेरी पीड़ा को अपने ऊपर ले लिया तो कोई भी पीड़ा मेरे लिए नहीं हो सकती। यस परमेश्वर, मेरी हर तकलीफ को तूने अपने ऊपर लेकर खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया। किसी रोग बीमारी का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। कलीसिया खुदा के दास हमें सिखाते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने हमारे लिए मार खाई, कोड़े खाए, दुखों बीमारियों को खत्म कर दिया है। तो अंगीकार करो, अगर आपके घर में कोई आपके परिवार का मेंबर बीमार है, चाहे आप खुद बीमार हो, आपके पेट में रोग है, आंखों में रोग है, कानों में रोग है, दांतों में रोग है, गले में रोग है, ऐसे कैंसर का रोग है, बवासीर है, शुगर है, किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन है, बवासीर है, फीवर रहता है, पेट में बीमारी रहती है, छाती में बलगम रहती है, कफ जुकाम लगा रहता है, ऐसे लगातार खांसी रहती है, जकड़न रहती है, आपके जिस्म पर कोई भी रोग है, कोई भी बीमारी है, तो हाथ रखो और कहो प्रभु के सामने, यस परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा खुदा, उसी के कोड़े खाने से हम चंगे किए गए हैं, हम चंगे किए गए हैं। यस प्रभु, तूने मुझे चंगा कर दिया है, तूने कोड़े खाकर, मार खाकर इस रोग को, इस बीमारी को खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। यस प्रभु, जो बीमारी, जो रोग आपने कोड़े खाकर खत्म किया है, इसका मेरी बॉडी पर कोई अधिकार नहीं है। ये आउट है, 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 यीशु नाम से आउट है, यीशु नाम से आउट है। यस पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर, आपने मेरे सारे हालातों को, आपने मेरी सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर दिया, जड़ से खत्म कर दिया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो खुदावंदा, धन्यवाद हो खुदावंदा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद पिता। जो काम आपने मेरे लिए कर दिया है वह मेरी लाइफ में प्रकट हो चुका है, 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 प्रकट हो चुका है। यस पिता परमेश्वर, तूने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। अब मेरा काम है पिता बस तुझ में बढ़ना, तेरी इच्छा में बढ़ना। और मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती पिता, हम पूरी तरह से आपकी इच्छा में बढ़ चुके, आपकी मर्जी को पूरा कर चुके परमेश्वर। धन्यवाद खुदा, हम कभी अपनी बुद्धि से न चलेंगे, हम पूरी तरह से खुदा आपके आत्मा की अगुवाई के अनुसार जीने वाले बन चुके, चलने वाले बन चुके पिता। किसी प्रकार की कोई शरीर की बात मुझ पर प्रभाव डाल ही नहीं सकती, क्योंकि तेरा आत्मा मेरे अंदर है। सब प्रकार की शारीरिक बातें आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा पुरानी बातें बीत चुकी है, सब कुछ नया हो चुका है। यीशु मसीह के आने से सब कुछ नया हो चुका है।
यीशु मसीह के नाम से मेरा मन नहीं हो चुका है, मेरी सोच नहीं हो चुकी है, मेरे विचार नहीं हो चुके हैं, मेरा करैक्टर नया बन चुका है, मैं पवित्रताई में बढ़ चुका हूँ। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, मैं नई सृष्टि बन चुका हूँ, मैं नई सृष्टि बन चुका पिता। तूने मुझे नई सृष्टि बनाया है और मैं नई सृष्टि प्रकट हो चुका हूँ, प्रकट हो चुकी हूँ, प्रकट हो चुका हूँ। कलीसिया अंगीकार करो, जो लोग प्रभु में चलकर भी पुराना जीवन जीते हैं, शारीरिक जीवन जीते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करना, छोटी छोटी बात से ऐसे खुद से बाहर हो जाना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, छोटी छोटी बात में पाप में चले जाना, तुरंत किसी को देखकर मन में गलत सोचे आना। अगर आप प्रभु के लोग होकर भी शरीर की बातों में, शारीरिक अभिलाषाओं में जल्दी फंस जाते हो, तो परमेश्वर के सामने जाओ, अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस प्रभु यीशु मसीह जी, मैंने आपको ओढ़ लिया है, मैंने आपको पहन लिया है, और यीशु को पहनने से अब मैं नई सृष्टि बन चुका हूँ, बन चुकी हूँ, बन चुका हूँ, बन चुकी हूँ। धन्यवाद हो प्रभु, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ। पुरानी बातें खत्म है, पुरानी बातें खत्म है, पुराना स्वभाव खत्म है, पुरानी सोचें खत्म है, पुरानी जिंदगी खत्म है। मेरा परमेश्वर पुराना चाल चलन, निकम्मा चाल चलन खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। यस पिता, मैं आत्मिक चाल चलन में बढ़ चुका हूँ। परमेश्वर, मैं नई सृष्टि प्रकट हो चुका हूँ, मैं नई सृष्टि प्रकट हो चुकी हूँ, प्रकट हो चुकी हूँ। यस परमेश्वर, आप मुझे नई सृष्टि प्रकट कर चुके हो, आप मुझे नई सृष्टि प्रकट कर चुके हो। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, तूने मुझे नई सृष्टि बनाया पिता, मुझे संसार से अलग कर लिया है, दुनिया की भीड़ से पिता मुझे अलग किया है। जब आपने मुझे अलग किया है तो मैं कभी संसार में मिक्स नहीं हो सकता, नहीं हो सकती पिता। मैं तेरा अलग किया बेटा हूँ, मैं तेरी अलग की बेटी हूँ, मैं तेरा चुना हुआ वंश हूँ, मैं राजपदधारी जाजकों का समाज हूँ, मैं शाही मंडली हूँ, मैं सबसे ज्यादा ब्लेस हूँ, मैं सबसे ज्यादा खास हूँ, मैं यीशु की बेटी हूँ, मैं यीशु का बेटा हूँ। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर मुझे नई सृष्टि प्रकट कर दिया। मैं सबसे ज्यादा खास प्रकट हो चुका हूँ, मैं सबसे ज्यादा खास प्रकट हो चुकी हूँ यीशु मसीह के नाम से। यस कलीसिया, अपने मन को लगाइए परमेश्वर के साथ और धन्यवाद कीजिए। कहिए परमेश्वर से, कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर, आपका आत्मा खुदावन जो 24 घंटे खुदा मुझे चलाता है पिता, मुझे समझ और बुद्धि देता है पिता, वही आपका पवित्र आत्मा खुदावन मेरे अंदर है। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर, ये आपकी दया है पिता, ये आपका अनुग्रह है पिता परमेश्वर कि आज हम जीवित है खुदावंद और आपके सामने बैठकर पिता आपका धन्यवाद कर रहे पिता। हम बिलीव करते पिता, हम विश्वास करते खुदावंद, जिस मकसद के लिए पिता परमेश्वर आपने हमें संसार के लोगों से अलग किया है पिता परमेश्वर, हम आत्मिक उस मकसद में बढ़ चुके पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हो पिता परमेश्वर, हमारा मन खुदावंद दिन रात आपकी खोज में बढ़ चुका है पिता परमेश्वर। हम बिलीव करते पिता, विश्वास करते खुदावन आपका अनुग्रह खुदावन, यस पिता परमेश्वर, जो मेरे ऊपर मेरे परिवार के ऊपर हुआ है खुदावन, उस अनुग्रह में हम और भी ज्यादा बढ़ते जाएं पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, हम थैंक्स करते पिता। जब हम बाइबल पढ़ते खुदावन तो हम देखते पिता नबियों के करैक्टर से पिता, उनकी लाइफ से पिता हम बहुत सारी बातों को सीखते खुदावन। जैसे पिता हम तेरे दास खुदावन डैनियल के करैक्टर से पिता सीखते पिता कि वो कितना वफादार था खुदावन, वो आपकी एक आज्ञा को खुदावन मन से वफादारी से पिता पूरा कर रहा था परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन, यस पिता परमेश्वर, उसने खुदावन उस लॉ को प्रिय नहीं समझा पिता, उसने तेरे वचन को प्रिय समझा खुदावन। जो लॉ, जो कानून उस टाइम राजा ने पास किया था कि अपना सर झुकाना मूर्ति के आगे खुदावन, लेकिन वो तेरे वचन से बाहर नहीं गए खुदावन,
उसने तेरी निंदा नहीं की पिता। यस पिता परमेश्वर, उसने आपके वचन को जैसे ही पूरा किया खुदावंद। तो यस पिता परमेश्वर, एक समय था कलीसिया जब लग रहा था कि हालात बहुत बड़ा है, जब राजा ने जो पनिशमेंट उसके लिए रखी थी कि उसको भूखे शेरों के सामने डाला जाना था, तो कलीसिया जब उसको भूखे शेरों के सामने फेंका गया कलीसिया, तो क्या हुआ? उसकी वफादारी को देखकर, उसकी ऑनेस्टी को देखकर, उसकी ईमानदारी को देखकर शेरों के मुंह बंद हो गए कलीसिया। जब कोई इंसान वफादार होता है, ईमानदार होता है, तो हालात भी उससे डरते हैं। हालात घुटने टेक कर उसे छोड़कर चले जाते, उसके घर से चले जाते, उसके परिवार से चले जाते, उसकी लाइफ से चले जाते कलीसिया। तो आज तुम अपने आप की जांच करो, अपने मन की जांच करो, अपने विचारों की जांच करो, चेक करो शद्रक मेशक अबेदनगो की लाइफ को। जब वो वफादार थे, जब वो ऑनेस्ट थे, जब वो ईमानदार थे, तो उनके लिए भी एक लॉ पास किया गया राजा के द्वारा। जब उन्होंने मूर्ति के आगे अपना सर नहीं झुकाया, माथा नहीं टेका, परमेश्वर की आज्ञा को प्रिय समझा, पहला दर्जा दिया कलीसिया, तो उनके लिए जो कानून था, जो उस समय लोगों को लग रहा था कि ये मौत है, ये खतरनाक है, उनके लिए पनिशमेंट थी कि उनको आग में फेंका जाएगा। तो कलीसिया जब उन्होंने अपनी वफादारी पिता के सामने रखी, तो क्या हो गया? वो भट्टे भी ठंडे हो गए। यस कलीसिया, ये जिंदा सामर्थ, ये जिंदा पावर तुम्हारे लिए भी है कलीसिया। आज केवल और केवल अपने मन की जांच करो, अपने आप को चेक करो कि तुम कौन से वचनों से आगे पीछे हो, तुम कैसे चल रहे हो, क्या तुम्हारा रिश्ता सच्चा है, क्या तुम वफादार हो, क्या तुम ईमानदार हो, क्या जो पिता तुमसे कह रहे हैं क्या तुम पूरा कर रहे हो। कलाम कहता है, वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं 6 दिन काम करो, 7वां दिन मेरी हजूरी में आओ। अपने मन की जांच करो, क्या तुम अपनी लाइफ से फर्स्ट प्योरिटी, पहला दर्जा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को देते हो। परमेश्वर ने कहा अपने सारे मन से, सारी जान से, सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करो। खुदावंद ने कहा बुराई के बदले बुराई मत करो। खुदा ने कहा है यदि तेरी एक आंख पाप करती है तो उसे उखाड़ फेंक। कलीसिया खुदावन ने कहा है तुम्हारा मन शुद्ध होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा है व्यभिचार मत कर। परमेश्वर ने कहा है संसारिक बातों की ओर से, शरीर की बातों की ओर से अपना मन फिरा। तो आज जरूरत है हमें अपने आप को चेक करने की। आप चेक कीजिए अपने मन की जांच कीजिए, क्योंकि परमेश्वर में कमियां नहीं है कलीसिया। यस कलीसिया, अपने मन की जांच कीजिए, क्योंकि हम इंसान उसके वचनों को लगातार तोड़ते रहते हैं। हम लगातार आगे पीछे चलते, शरीर की बातों को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं। आज तुम चेक करो और कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, शरीर की बातें पिता जो मैं नहीं जानता पिता, लेकिन तेरा पवित्र आत्मा पिता जो सब कुछ जानता है परमेश्वर, तेरा आत्मा खुदावन उन शरीर की बातों को खुदा मेरी लाइफ से दूर कर चुका है पिता। सारे वो लोग पिता परमेश्वर, यस पिता, जो मुझे नेगेटिव करते पिता, मेरी जिंदगी से आउट है पिता। हर एक डिस्टर्बेंस आउट है कलीसिया। अंगीकार कीजिए। अगर तुम्हारी जॉब पर तुम्हारा विरोध हो रहा है, तुम्हारे परिवार में तुम्हारा विरोध हो रहा है, तुम्हारे गली मोहल्ले में तुम्हारा विरोध हो रहा है, तो अपनी प्रार्थनाओं में उन लोगों को शामिल कर लीजिए और कहिए पिता से, क्योंकि कलाम कहता है, पिता कहते हैं अपने सताने वालों के लिए प्रार्थनाएं करो। तो तुम रखो उन लोगों को पिता के सामने और कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, ये लोग बदल चुके पिता, ये तेरे हाथों की रचना है पिता, तेरे बनाए हुए लोग है परमेश्वर। आपका आत्मा पिता परमेश्वर इनके अंदर कार्य कर रहा है, काम कर रहा है पिता। तेरी जिंदा सामर्थ पिता इन्हें बदल चुके पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। आप हमारे मन से बड़ा पिता परमेश्वर, आप हमारे मन के स्वामी हो पिता। आप हमारे मन में चलने वाले हर एक सोच को, विचार को जानते हो पिता। तेरा कलाम कहता अपनी सारी चिंता यहोवा के ऊपर डाल दो। तेरा वचन कहता अपने कामों को यहोवा के ऊपर डाल दो। यस पिता परमेश्वर, मैं बिलीव करती हूँ खुदावंद, यस पिता परमेश्वर, आपने हर एक सिचुएशन को क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया है पिता।
मेरी आशीषें, मेरी बरकतें स्वर्ग से रिलीज हो चुके हैं, स्वर्ग से रिलीज हो चुके हैं, स्वर्ग से रिलीज हो चुके हैं पिता। जो मेरे जीवन और भक्ति से संबंध रखता है पिता, आपने यीशु मसीह की पहचान के द्वारा मुझे दे दिया है, मुझे दे दिया है पिता परमेश्वर। मैं टोटली ब्लेस्ड हूँ पिता, मैं ब्लेस्ड हूँ पिता, मैं ब्लेस्ड हूँ पिता परमेश्वर। यस खुदावन, तेरे दूत तो पिता मुझे आगे पीछे से घेर कर रखते पिता, तेरे दूत मेरे साथ रहते। यस पिता परमेश्वर, तू लश्करों का परमेश्वर है, तू सेनाओं का यहोवा है। तो यस पिता परमेश्वर, तेरे दूतों की सेना मेरे साथ है पिता, तू मेरे अंग संग है पिता। तेरा हाथ मेरे सर के ऊपर बढ़ चुका है, तेरा अनुग्रह बढ़ चुका, तेरी दया बढ़ चुके, तेरी सामर्थ बढ़ चुके पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं बिलीव करती हूँ पिता, मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर। तेरे कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर कि आपका वचन पिता जो आत्मा की तलवार है, आपने कहा ले लो। तो यस पिता, वो अब वचन खुदावन, आपका जीवित वचन पिता लगातार मेरे मन में चल रहा है, मेरी सोचों में चल रहा है पिता। आप मुझे अपने सामर्थी वचनों से भर चुके पिता परमेश्वर। यस खुदावन खुदा, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। कलीसिया, आप भी कुरनेलियस जैसे अपने अंदर प्यास मांगे। कुरनेलियस जो एक अन्य जाति व्यक्ति था और एक पलटन का सूबेदार था, लेकिन जब उसके पास गुड न्यूज आई और वो बढ़ रहा था परमेश्वर की आज्ञाओं में, उसके कानूनों में, उसके लॉ में बढ़ रहा था, और जैसे ही वो बढ़ रहा था तो प्रभु के स्वर्गीय दूत ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा कि पतरस को अपने घर बुला। तो कलीसिया, उसने अपने सेवक को भेजा और पतरस को घर बुलाया ताकि वो वचनों को सीख पाए और भी ज्यादा स्पिरिचुअल लॉ में बढ़ पाए। तो यदि हमारे अंदर प्यास होती है कलीसिया, तो परमेश्वर का आत्मा भी तैयार हो जाता है हमें टीच करने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमसे बात करने के लिए। कलीसिया, आज यदि तुम्हारे अंदर प्यास है, तुम्हारा मन है, तो कल परमेश्वर का आत्मा खुदा के नबी के द्वारा, खुदा के दास के द्वारा तुमसे बात करेगा, तुम्हें ब्लेस करेगा, तुम्हारे लिए मार्गों को खोल देगा। कलीसिया, तो अपने अंदर वो प्यास मांगे, वो दलेरी मांगे। यहोशू जैसी दलेरी यहोशू को पिता परमेश्वर ने बड़ा हियाब दिया, बड़ी दलेरी दी। जैसी दलेरी यहोशू के अंदर थी, उसने अपनी दलेरी के द्वारा, अपने हियाब के द्वारा बड़े बड़े कामों को पिता से लिया। कलीसिया, आज तुम भी अपनी लाइफ में ऐसे ही बड़े काम देख सकते हो, तब देखोगे तुम बड़े काम। यदि तुम्हारे अंदर आत्मा की दलेरी होगी, आत्मा का हियाब होगा, तो मांगो अपने अंदर वो दलेरी, वो हियाब, वो मन। कहो पिता परमेश्वर को, पिता मैं विश्वास में चट्टान बन चुका, चट्टान बन चुका, चट्टान बन चुका, हियाब में चट्टान बन चुका पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, जैसे पिता यहोशू दलेर था पिता, यस पिता परमेश्वर, यस खुदावन खुदा, उसके कहने से सूरज भी उसी जगह रुक जाता है पिता परमेश्वर। तो आज खुदावन मेरे शब्दों में वही सामर्थ कार्य कर रही है, वही हियाब कार्य कर रहा है, वही बल कार्य कर रहा है, वही सामर्थ कार्य कर रही है पिता। जब मैं बोलूंगा हालात बदल जाएंगे, सिचुएशन चेंज हो जाएगी पिता परमेश्वर। वो यहूदा के शेर का आत्मा, वो यीशु नासरी का आत्मा पिता परमेश्वर मेरे अंदर है पिता परमेश्वर, जो 12 चेलों के अंदर था पिता, जिसके द्वारा पिता उन्होंने सामर्थ प्रकट की, लंगड़े चलाए, गूंगे बोले। यस पिता, वही सामर्थ पिता जो आपके दास के अंदर है पिता, वही सामर्थ पिता मेरे भी अंदर है पिता परमेश्वर। मैं बिलीव करता हूं पिता, मैं आत्मा में स्ट्रांग बन चुका, 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 प्रेयर वॉरियर 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 बन चुका। पवित्र आत्मा जी, आपने मुझे बदल दिया है। कलाम कहता है पवित्र आत्मा जी, आप अपने लोगों को अंदर से बदल देते हो। पवित्र आत्मा जी, आप मुझे अंदर से चेंज कर चुके हो। सभी जन इस वर्ड को रिलीज कीजिए, अपने लिए अंगीकार कीजिए, कहिए पवित्र आत्मा जी, आप मुझे भीतर से बदल चुके हो, भीतर से बदल चुके हो। मैं वैसे बन चुका हूं जैसे आपकी इच्छा है पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। कलीसिया, याद कीजिए परमेश्वर के नबी को, योना नबी को कैसे उसने बुद्धि लगाई और परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी
नीनवे जाने के लिए, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का सहारा लिया और वो तर्किश की ओर चला गया। और जैसे ही उसने अपनी बुद्धि लगाई और क्या हुआ कलीसिया, वो एक हालात में फंस गया, एक प्रॉब्लम में पड़ गया कलीसिया। क्या हुआ, जैसे ही उसने बुद्धि का सहारा लिया तो 3 दिन और 3 रातें उसको मछली के पेट के अंदर रहना पड़ा। और वहां पर वो क्या कर रहा था, वहां पर वो पश्चाताप कर रहा था, अपने मन को फिरा रहा था। तो आज तुम भी अपने आप को चेक करो, क्या तुम परमेश्वर की इच्छा से बाहर तो नहीं हो, क्या तुम वचनों से बाहर तो नहीं हो, क्या तुम अपना मन फिरा रहे हो, क्या तुम्हारी लाइफ में पाप काम तो नहीं कर रहा। तो चेक करो अपने आप को। और जैसे ही फिर से वो परमेश्वर की इच्छा में आया, वो नीनवे में गया, तो वहां पर परमेश्वर की बड़ी इच्छा पूरी हुई कलीसिया। तो तुम चेक करो अपनी लाइफ को, अच्छे से जांच करो अपने मन की और कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, यस पिता, जो आपकी ओर से पिता वो मेरी लाइफ में प्रकट हो चुका है पिता। कभी भी मैं अपनी बुद्धि का सहारा ना लूं, कभी भी खुदावंद मैं अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बनूं। खुदावंद जो आप चाहते हो पिता वो ही मेरी लाइफ में प्रकट हो चुका है, जो आपकी इच्छा है पिता वो ही मेरी जिंदगी में रिलीज हो चुका है पिता। मेरी लाइफ में मेरी मर्जी नहीं पिता, आपकी मर्जी पूरी हो चुकी है पिता। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं पिता। आप ही हो खुदावंद अनंत जीवन देने वाले, आप चोखा जीवन देने वाले परमेश्वर हो पिता। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर। आपकी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो चुकी है, आपका भला मन हमारे अंदर बढ़ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके पिता। यस पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है जो तुम पृथ्वी पर बीजोगे वो स्वर्ग में, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। तो कहिए खुदावन से, कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर मेरी आशीष है पिता, जो स्वर्ग से पिता आपकी ओर से पिता, यस पिता, जो आपने एक्टिवेट कर दी है पिता वो रिलीज हो चुका है, वो एक्टिवेट हो चुका है, वो मेरी जिंदगी में एड ऑन हो चुका है पिता, ऐड हो चुके पिता परमेश्वर। हम ब्लेस्ड है पिता, हम ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस पिता आप ऐसा कर चुके परमेश्वर। हम धन्यवाद करते इस प्रीशियस टाइम के लिए खुदावंद, तेरे अनुग्रह के लिए पिता, तेरे बड़े हुए हाथ के लिए पिता, तेरी अनगिनत भलाइयों के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए पिता। हम जितना भी धन्यवाद करें पिता उतना ही कम है पिता। तेरा कलाम कहता है, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, आपने हमारी आंखों को रचा पिता, आप हमें आंखें देने वाले हो खुदावंद, और आप खुद भी देखते हो पिता परमेश्वर। आपने सुनने के लिए पिता हमें कान दिए पिता, खुद भी खुदावंद आप हमारी दुहाइयों को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हो पिता। यस पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद। आप खुदावंद अपने लोगों को पिता प्रिय समझते हो पिता, आपकी पुतली की तरह संभाल कर रखते हो पिता। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद आपके आत्मा की सामर्थ पिता, जितने भी सुखपारण हम मिनिस्ट्री में लोग आते पिता, ये सामर्थ उनकी लाइफ में बढ़ चुके पिता। जो आपके दास पिता दिन रात कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते पिता, ये प्रार्थना है पिता इनकी लाइफ में बड़े फलों को प्रकट कर चुके, प्रकट कर चुके, प्रकट कर चुके, प्रकट कर चुके, प्रकट कर चुके पिता। आप ऐसा कर चुके पिता। ये पिता परमेश्वर अपने घरानों समेत बड़ी बड़ी टेस्टिमनी के साथ आ चुके, बड़ी बड़ी टेस्टिमनी के साथ आ चुके पिता। हम तो इनकी चाहत को नहीं जानते, हम तो इनकी जरूरतों को नहीं जानते पिता, लेकिन तेरा आत्मा तो सब कुछ जानता है पिता परमेश्वर। आप इन्हें बनाने वाले, रचने वाले परमेश्वर हो पिता। इनकी हर जरूरत स्वर्ग से पूरी हो चुकी है, 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 स्वर्ग से पूरी हो चुकी है। इन द नेम ऑफ जीसस पिता आपके डिवाइन हेल्पर खड़े हो चुके पिता, तेरे स्वर्गीय दूत उतर चुके पिता परमेश्वर। इनके परिवारों में, इनके घरों में काम करने के लिए पिता तेरे स्वर्गीय दूत उतर चुके पिता, तेरी सामर्थ उतर चुकी है, तेरी पावर उतर चुकी है पिता, वो ग्रेस उतर चुके है पिता परमेश्वर। जो सुखपारण मिनिस्ट्री में कार्य करती है पिता, वो ग्रेस पिता इनके परिवारों में, इनके बिजनेस में उतर चुके हैं पिता परमेश्वर। ये ब्लेसिंग मंथ पिता इन्हें टोटली ब्लेस कर चुका है, डिलीवर कर चुका है पिता। इनके इंतजाम स्वर्ग से हो चुके, स्वर्ग से हो चुके, स्वर्ग से हो चुके, स्वर्ग से हो चुके पिता। इनकी हर जरूरत स्वर्ग से पूरी हो चुके पिता। तेरा कलाम कहता है पिता शेरों के बच्चे भूखे रह सकते
लेकिन यहोवा के खोजियों को कभी भी अच्छी वस्तुओं की घटी नहीं रहती। यस पिता, आपने इन्हें डिलीवर कर दिया है, आपने इन्हें डिलीवर कर दिया है, आपने इन्हें फ्री कर दिया है, आजादी के लिए आपने इन्हें डिलीवर किया है, आजादी के लिए आपने इन्हें साथ किया है। प्रभु जी, आप ऐसा कर चुके हैं प्रभु यीशु, आप इन्हें छू चुके हो, आपकी सामर्थ्य इनकी जिंदगी में बढ़ चुके हैं परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, तेरा कलाम सच्चा है पिता, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, आप इंसान नहीं हो कि अपना वचन देकर मुकर जाओ। तेरे वायदे सच्चे पिता, तेरी प्रतिज्ञाएं सच्ची है पिता। यस खुदावंद, आप वचन भेज कर बीमारों को चंगा करते हो, उन्हें बल से भर देते हो, उन्हें सामर्थ्य से भर देते हो, उनके अंगों को नया करते हो पिता। तेरी पावर पिता इन्हें बुद्धिमान बना चुके, इन्हें बुद्धिमान बना चुके पिता। यस खुदावंद खुदा, तेरी सामर्थ्य से, तेरी पावर से पिता, ये तेरे वचनों को पूरा करने वाले बन चुके पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया पिता। मैं बिलीव करती हूँ खुदावंद खुदा यीशु के नाम से पिता, जो वफादारी पिता अलीशा के अंदर थी खुदावंद, वो ही वफादारी पिता इनके अंदर आ चुके पिता, इनके अंदर आ चुके पिता। उसने वफादारी की बदौलत पिता दुगनी ग्रेस को पाया, सामर्थ को देखा। यस पिता, जो ग्रेस उसके अगुए के ऊपर थी वही ग्रेस उसके ऊपर आ गई पिता। उसने उससे भी डबल काम किए पिता यीशु नाम से। आज भी जितने लोग वफादार होते, ये सेम ग्रेस उनके घरानों में कार्य करती है, ये सेम पावर उनकी जिंदगियों में कार्य करती है। कलीसिया, यदि तुम भी अपनी जिंदगी में ऐसी पावर देखना चाहते हो तो वफादारी मांगो, कहो पिता से, मेरा मन वफादार है पिता परमेश्वर। यस पिता, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके पिता। हम बिलीव करते पिता, आपकी सामर्थ 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 पिता, जो मुर्दों को जिंदा कर देती है, जो डैमेज अंगों को नया बना देती है पिता, आपकी वो सामर्थ पिता, जो सुख पाराना निष्ठि में पिता हीलिंग का ब्लास्ट करती है पिता, वो सामर्थ हम अपनी खुली आंखों से कल की मीटिंग में देख चुके पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। यस लॉर्ड, यस जीसस, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया पिता। ये चंगाइयां, ये काम पिता हमारी खुली आंखों के सामने होते पिता। यह जिंदा पावर है, ये काम परमान है कि आप अपने दास के अंदर से पिता अपने लोगों को छूते हो, ब्लेस करते हो, उन्हें ऊंचा करते हो, उनके अंगों को नया बना देते हो पिता। कितनी टेस्टिमनी हम सुनते, हम देखते पिता, तू जीवित है पिता। और यस पिता, तू साक्षात पिता अपने दास के शब्दों में से पिता अपने लोगों को चंगाई देता है, रिहाई देता है पिता। कल तेरी वो जिंदा पावर, वो मौजूदों वाली पावर पिता परमेश्वर, वो ताबड़तोड़ पावर पिता हमारे अंगों को नया बना चुके हैं, हमारे जीवनों को नया कर चुके हैं पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते पिता, आपने जो अपने दास को एक बड़ा हीलर ठहराया है, हीलिंग मिनिस्ट्री है पिता परमेश्वर। आप मुझे हीलिंग मिनिस्ट्री में लेकर आए हो पिता, ये आपका बड़ा प्लान है, ये तेरी योजना है पिता। जिस मकसद के लिए आप मुझे लेकर आए हो वो मकसद पूरा हो चुका है, वो प्लान पूरे हो चुके, वो योजनाएं पूरी हो चुके। जीसस, आप ऐसा कर चुके पिता, मैं विश्वास करती पिता। आत्मा के प्रबंध में आकर पिता, मैं और भी ज्यादा आत्मा में बढ़ चुका हूं, आत्मा में बढ़ चुका हूं। 24 घंटे आत्मा में चलना, आत्मा में रहना मेरी आदत बन चुका है, मेरी आदत बन चुका है, मेरी आदत बन चुका है, मेरी आदत बन चुका है। यस पिता, उठते बैठते पिता मैं आपका गुणगान करूं, आपका धन्यवाद करूं पिता। यस पिता, तेरी स्तुति पिता, तेरी महिमा पिता 24 घंटे मेरे शब्दों के द्वारा हो, मेरी सोचों के द्वारा हो। प्रभु जी, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर। वो आराधक पिता जिसके लिए बाइबल में बात हुई है खुदावन, ऐसे आराधकों को आप ढूंढते हो पिता। आप मुझे ऐसा आराधक तैयार कर चुके हो, तैयार कर चुके, तैयार कर चुके पिता, ताकि पिता मैं रूह सच्चाई से तेरी महिमा को करूं पिता। आपने मुझे ऐसा बना दिया। यस लॉर्ड, यस जीसस, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके पिता। यस खुदावंद, आप मुझे वो बर्तन तैयार कर चुके पिता जो स्वामी के खाने पीने के काम आता है पिता परमेश्वर। यस पिता, मैं वो बर्तन तैयार हो चुका, तैयार हो चुके पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर।
हम धन्यवाद करते, हम थैंक्स करते। तो अब कलीसिया आइए हम मिलकर अपने अपने नगर मोहल्ले के लिए गुड न्यूज़ फैलाने के लिए, जिस मकसद के लिए, जिस प्लान के लिए खुदा ने हमें चुन लिया, 12 चेलों की तरह हम अंगीकार करेंगे और कहेंगे पिता से कि पिता परमेश्वर, हम भी 12 चेलों की तरह पिता गांव गांव नगर नगर गुड न्यूज़ देने वाले बन चुके। पिता आप ही ने तो कहा है पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनो। यस लॉर्ड, यस जीसस, हम खुदावन गुड न्यूज़ फैलाने में बढ़ चुके पिता, यीशु नाम से पिता आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर। आपने हमारे मन की आंखों को खोल दिया पिता, आप हमें चेंज कर चुके पिता परमेश्वर। गुड न्यूज़ देने में हम बढ़ चुके पिता, आपका आत्मा पिता परमेश्वर हमें लोगों के बीच में खड़ा कर चुका है पिता। जैसे आपने पतरस को बुद्धि दी, समझ दी पिता, बोलने के लिए हयात दिया, शब्द दिया पिता, उसी तरह से पिता आप हमें भी शब्द दे चुके हो कि कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे उन्हें गुड न्यूज़ देनी है पिता। तेरा आत्मा पिता परमेश्वर मुझे ऐसे लोगों के बीच में, तू क्यों बीमारों के बीच में इस्तेमाल कर रहा है पवित्र आत्मा जी। यस पवित्र आत्मा जी, आपके कलाम में लिखा है कि आप बोलने के लिए समझ दोगे, आप वर्ड दोगे, आप बुद्धि से भरोगे, आप समझ से भरोगे। कलाम में लिखा है बोलने वाले तुम नहीं होंगे, पिता का आत्मा होगा। तो पिता परमेश्वर सचमुच आपका आत्मा पिता हमारे अंदर से लोगों से बात करे, लोगों से बात करे, लोगों से बात करे पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, पृथ्वी की शोर तक पिता हम गुड न्यूज़ फैलाने वाले बन चुके, हम गुड न्यूज़ फैलाने वाले बन चुके पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया पिता। हमारी लाइफ को देखकर, हमारे घराने को देखकर हर कोई तेरी महिमा करे, हर चंद तेरी महिमा करे पिता। आप ऐसा कर चुके सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता। अगर तुम कलीसिया अलग स्टेट से हो तो अपने लिए ब्रांचेस मांगिए, क्योंकि जो अंधकार में पड़े हुए हैं कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर वो भी आपके पास आ चुके, आपके हजूरी में आ चुके पिता, वो बचाए जा चुके पिता। आप उन्हें भी अंधकार से, बीमारियों से, रोगों से डिलीवर कर चुके परमेश्वर। यस खुदावंद, इसीलिए मैं मांगता हूँ मेरे एरिया में ब्रांच खुले पिता, मेरे एरिया में ब्रांच खुल चुके हैं, ब्रांच खुल चुके हैं, ब्रांच खुल चुके हैं। सुखपारण अमनिस्टी की ब्रांच खुल चुके हैं पिता। मेरे शहर में पवित्र आत्मा के प्रबंध के नाम की धूम में मच रही है, बड़े बड़े क्रूसडोरे तेरे दास मेरे शहर में जा चुके पिता, रूहें बचाई जा चुकी है, लोग डिलीवर हो चुके पिता। तेरा काम बढ़ चुका है, अंधकार आउट हो चुका है। सुखपारण अमनिस्टी की ब्रांचेस ओपन हो रही है, मेरे एरिया में सुखपारण अमनिस्टी की ब्रांच ओपन हो चुकी है पिता। तेरा काम बढ़ चुका है पिता, तेरी महिमा हो रही है प्रभु यीशु, आपका नाम ऊंचा चुका है यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो आज की प्रेयर हम सभी को टोटली ब्लेस कर चुकी है। जो कुछ भी आपने प्रार्थनाओं में मांगा वह परमेश्वर के सामने अपने निवेदन रखे, अपनी प्रार्थनाओं विनती को रखा। आपकी प्रार्थनाओं का फल प्रकट हो चुका है कलीसिया। अब तैयार हो जाइए कल की पावरफुल ब्लेस्ड मीटिंग के लिए, क्योंकि खुदा के दास के द्वारा कल के लिए वर्ड आया था। संडे मीटिंग में उन्होंने ऐसे बोला था कि आने वाली थर्सडे मीटिंग, संडे मीटिंग सामर्थ से भरी हुई होगी, पावर से भरी हुई होगी। और आपको पता है जब जब परमेश्वर अपने नबी के द्वारा हमारे लिए वर्ड्स देते हैं, वे वर्ड्स हमारे लिए काम करते हैं। सो कल की मीटिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सामर्थ से भरी हुई है, इसलिए आप लोगों ने कल की संगति को मिस नहीं करना। कल थर्सडे मीटिंग है और आप सभी ने 10 बजे से पहले आकर प्रभु की हजूरी को आदर देना है। जितने लोग खुदा के वचन को आदर देते हैं, प्रभु की हजूरी में घुटने लगाकर बैठ जाते हैं, वो बड़ी बरकत को लेकर जाते हैं। सो कल आपका आना आपकी बड़ी सफलता का कारण बन चुका है कलीसिया, इसलिए कल की हजूरी को मिस मत करना, क्योंकि खुदावंद यीशु अपने करोड़ों स्वर्गीय दूतों के साथ हमारे बीच में शामिल होने वाले हैं और वे परमेश्वर अपने दास का मुख हमारे लिए बनकर हमें वे वर्ड देने वाले हैं, जिसको लेकर हम और भी ज्यादा आत्मा से भरेंगे और पवित्रताई से भर जाएंगे यीशु के नाम से। क्योंकि खुदा के दास हमें पवित्रताई के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं और जो कल और भी हमें ज्ञान मिलेगा और उससे सीख कर हम और बढ़ने वाले हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।
कल मिलेंगे सुबह 10 बजे से पहले। सभी लोग आकर बैठ जाना प्रभु के चरणों में, उसकी हजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।